शक्ति के नियम भाग 4। समय की कला में पारंगत रहें। प्रत्येक परिस्थिति में धैर्यवान रहें। स्वयं पर तथा अपने समय पर नियंत्रण रखें। कभी भी किसी काम में जल्दबाजी ना करें। स्वयं के कार्यों और समय पर दृष्टि रखें। सही पल की प्रतीक्षा करें। यदि समय अनुकूल नहीं है तो ठहर जाएं, किंतु अनुकूल समय आने पर अपना तीखा वार करें, जिससे आपके सामने वाले का सब कुछ गड़बड़ा जाए। उन प्रवृत्तियों को समझ लें जो आपको समय की कला में निपुण बनाएंगे। विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटक जूलियस सीजर में कहा है, इंसान की परिस्थितियों में भी एक समय ज्वार आता है जिस पर सवार होकर अपने भाग्य की मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन यदि समय पर इसका लाभ ना उठाया जाए तो जिंदगी का संकट उथले पानी और दुखों में ही खत्म हो जाता है। मनुष्य ने इस ब्रह्मांड के अनंत स्वरूप में स्वयं को तार्किक रूप से स्थापित करने के लिए ही समय की अवधारणा का निरूपण किया है। क्योंकि समय की इस अवधारणा को मनुष्य ने ही निर्मित किया है, इस कारण हम इसे अपने अनुसार मोड़ भी सकते हैं। विरोधियों या प्रतियोगियों पर सटीक वार करने के लिए प्रतीक्षा करना एक उचित विचार हो सकता है। पर्शिया में प्राचीन काल से प्रचलित इस कथा में समय की उपयोगिता की बेहतर व्याख्या की गई है। इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बार पर्शिया के सुल्तान ने 2 लोगों को मौत की सजा सुना दी। उनमें से एक जानता था कि सुल्तान को अपने घोड़े से बहुत प्रेम है और उसे घुड़सवारी का बहुत शौक है। उसने सुल्तान से कहा कि अगर उसे 1 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाए तो वो उस घोड़े को उड़ना सिखा सकता है। सुल्तान ये सुनकर खुश हो गया कि वो संसार का एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जो घोड़े पर बैठकर उड़ सकता है। अतः वो इस बात के लिए तैयार हो गए। साथ वाले कैदी ने अविश्वास से देखकर कहा, तुम जानते हो ऐसा नहीं हो सकता। इससे तुम केवल अपनी मृत्यु को 1 वर्ष तक के लिए टाल सकते हो। ऐसी पागलपन और बेवकूफी की बात तुमने सोची कैसे? पहले वाले कैदी ने कहा, मैंने अपने आप को स्वतंत्रता के लिए 4 अवसर दिए हैं। पहली बात, सुल्तान 1 वर्ष के भीतर मर सकता है। दूसरी, मैं मर सकता हूं। तीसरी, ये घोड़ा मर सकता है। चौथी, क्या पता 1 वर्ष के भीतर मैं इस घोड़े को उड़ना सिखा ही दूं। ये कथा R.G.H. सियू की पुस्तक द क्राफ्ट ऑफ पावर से है। मुझे विश्वास है कि इस कथा से आप समय के महत्व के बारे में बहुत कुछ समझ चुके होंगे। चरवाहे को मार दे, बकरियां इधर उधर भाग जाएंगी। महत्वपूर्ण चुनौतियां हमारे किसी दम्भी या महत्वाकांक्षी व्यक्ति की ओर से उत्पन्न होती हैं, जो आपके विरुद्ध संगठनात्मक रूप से सक्रिय होता है और अपने प्रभाव से दूसरों को भी आपके विरुद्ध खड़ा होने के लिए प्रोत्साहन और प्रलोभन देता है, जिससे आपकी मुश्किलें और चुनौतियां कई गुना बढ़ जाती हैं। ऐसे लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई वार्तालाप ना करें। वो ना तो सुधरेंगे और ना ही बातचीत से मानेंगे और आप उनकी मांगों को भी कभी पूरा नहीं कर सकते। ऐसे लोग आपके हाथों से आपकी पूरी सत्ता ही छीनने की फिराक में रहते हैं। इसके लिए आप सारी चुनौतियों और मुश्किलों की जड़ उस चरवाहे पर सीधा प्रहार करें, उसे अलग थलग कर दें, देश निकाला दे दें या फिर मार दें। इससे उसके आसपास एकत्र सभी बकरियां तीतर बीतर होकर इधर उधर भाग जाएंगी। आप जानते हैं, प्राचीन काल में राजा और उनके मंत्री
मंत्रियों तथा मुट्ठी भर सामंतों के हाथों में सभी शक्तियां केंद्रित रहती थी, किंतु अब जनतांत्रिक व्यवस्था में ये आम धारणा बन चुकी है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो चुका है और शक्तियां केवल कुछ समूहों के पास में नहीं बल्कि पूरी जनता में शक्तियों का बंटवारा हो गया है। शक्तिशाली समूहों की संख्या तथा तानाशाहों की संख्या में भले ही फर्क पड़ा हो, किंतु उसका वास्तविक सार आज भी कुछ नहीं बदला है। आज भी समूह की सारी शक्तियां केवल एक या दो लोगों में ही केंद्रित होती है, क्योंकि इस शक्ति के क्षेत्र में मानवीय स्वभाव कभी नहीं बदलता। लोग किसी प्रबल और शक्तिशाली व्यक्ति के चारों ओर आज भी एकत्र होकर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह। अगर आज आप भी यही समझते हैं कि शक्ति अब किसी व्यक्ति में निहित ना होकर समूह में निहित है, तो आप अपने आप को अच्छी तरह सुधार लें। समझदार लोग ऐसा खेल खेलते हैं जिससे बाहर यही दिखाई दे कि अब शक्ति किसी व्यक्ति में निहित नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में लोग अक्सर इसी गलतफहमी में रहते हैं, किंतु कुशल लोग छिपकर अपने खेल को खेलते हैं और सभी शक्तियों की डोर अपने हाथ में रखते हैं और बाकी लोग उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह जाते हैं। अगर आप भी वो महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना चाहते हैं जिसके चारों ओर शक्ति का आभा मंडल बने, तो अपने सारे विरोधियों को अलग थलग कर दें, उनकी सारी शक्तियों को छीन लें, उन्हें बिल्कुल अकेला कर दें। अपने एकाकीपन के कारण वे अपने समूह में प्रभावहीन हो जाएंगे। आप अपने तुरुप के सभी पत्तों को अपने पास ही रखें। ये बात अच्छी तरह जान लें कि आग लगाने वाले हमेशा छिपकर अपना काम करते हैं। अपने सामने मुश्किलें, समस्या और चुनौतियां पैदा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ठिकाने लगाते हैं, इस प्रकार से कि किसी को पता ना चले कि उनकी सभी दिक्कतों के पीछे आपका हाथ है। सब कुछ का सार केवल इतना है कि अपने सभी विरोधियों के नेता को मार दें और अपने समूह की समस्त शक्तियों को अपने हाथ में रखें। दूसरों के मस्तिष्क और दिल पर काम करें। अपने द्वारा तय की गई दिशा में चलने के लिए लोगों को इस प्रकार प्रेरित करें कि वो खुशी खुशी आपकी बताई गई दिशा में चल पड़े। जब आप किसी को इस तरह फंसा लेते हैं तो वो आपका वफादार मोहरा बन जाता है, किंतु जब आप किसी का दमन बलपूर्वक करते हैं तो उससे एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जो आपके विरुद्ध काम करती है। दूसरों के प्रतिरोध को कम करने या उसे नर्म रखने के लिए उनकी भावनाओं पर काम करें। उनकी वे सभी प्रिय चीजों को उन्हें देने का वादा करें जो वो चाहते हैं। उन्हें अपने बनाए जाल में फंसाने के लिए उनके व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक और कमजोरियों का लाभ लें। याद रखें, दूसरों के दिलो दिमाग को यदि आप अनदेखा करने का जरा सा भी प्रयास करेंगे तो वे आपके प्रति वफादार नहीं रहेंगे और हो सकता है वे आपसे नफरत भी करने लगें। शासन सत्ता में बैठे हुए लोग इंसानों को एक समूह के रूप में देखते हैं, किंतु ध्यान रखें, लोग समूह नहीं व्यक्ति होते हैं और उनके राज उनके मस्तिष्क के भीतर होते हैं। शासन और शक्ति के खेल में हमेशा आप चारों ओर
अत्यंत विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह और निवेदन करना चाहूंगा कि शक्ति के इन नियमों का प्रयोग कभी भी अपने परिवार, जिसमें आपके माता पिता, भाई बहन, पुत्र और पुत्री शामिल हैं, अपने निकट के संबंधियों और घनिष्ठ मित्रों पर नहीं कीजिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी खुशी के लिए आपको इन नियमों का प्रयोग करना है, और यही लोग आपके साथ आपकी सफलता के समय जश्न में बिना किसी दुराग्रह और ईर्ष्या के शामिल होंगे, और आपकी असफलता के समय यही लोग आपको संबल देकर पुनः खड़े होने का साहस और शक्ति प्रदान करेंगे। अपने चारों ओर देखें, आज भी आपके संघर्ष के समय में यही लोग आपका साथ दे रहे हैं। चाहे अपनों के लिए सारे संसार से लड़ लेना, मगर कभी भी संसार की बातों को लेकर अपनों से मत लड़ना, क्योंकि संसार कभी भी साथ नहीं देता और अपने हमेशा साथ देते हैं। इसी के साथ शक्ति के नियम का आखिरी भाग